तो गाइस पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जैसे देखा था गॉड रिलम में फाइट हो गई थी। तो गॉड रिलम की कम्युनिटी ड्रैगन गॉड को मार देना चाहती थी और जब उन्हें अटैक किया गया था वो गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन में कन्वर्ट हो गए थे और इसी वजह से गोल्डन ड्रैगन किल को यहाँ पे पूरी तरह से असल्ट करके मार दिया गया था। इवन उनकी स्पिरिट को भी ख़त्म कर दिया गया था। स्पिरिट को ख़त्म कर दिया भले ही, लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी। इसी वजह से गोल्डन ड्रैगन की पावर से एक सील यहाँ पे गॉड रिलम कम्युनिटी के ऊपर लग गई थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे सिल्वर ड्रैगन जो किंग होते हैं वो यहाँ से एस्केप कर गए थे। गॉड रिलम की पूरी तरह से टाइम एंड स्पेस पोर्टल से डिसअपेयर हो गए थे। इवन उनकी जो बॉडी, उनके ऊपर कुछ भी किसी को भी नहीं मिल रहा था, उनकी एक स्ट्रेस भी किसी को नहीं मिल रहा था। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये सील, इसी को ध्यान से देखने का, इससे आगे हमें पता चलेगा इसके बारे में। दूसरी तरफ पता चलता है कि जो सिल्वर ड्रैगन थी वो एस्केप तो भले ही कर गए थे पर उनकी सोल को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ था और उनकी स्पिरिट ही बची गई थी। और इनकी जो स्पिरिट थी वो यहाँ पे भले ही टाइम एंड स्पेस में घूम जाए वो इनके लिए काफ़ी बुरा था। पर इस जो वार की वजह से जो गॉड रिलम था, आधा गॉड रिलम पूरी तरह से वाइप आउट हो गया था और इसे आप पूरी तरह से बनाने में 100 ईयर लग गए थे कि गॉड रिलम को पूरी तरह से वापस बनाया गया। दूसरी तरफ बताया जाता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि गॉड रिलम में इसे क्रूएलेस्ट डिवाइन पनिशमेंट दिया गया था जो भी कभी किसी को नहीं दिया गया। इसी वजह से लोअर रिलम के जो बीस्ट होते हैं उन्हें बोल दिया गया कि आज के बाद तुम कभी गॉड नहीं बन पाओगे, भले तुम्हारी पावर कितनी भी हो, और तुम कभी गॉडहुड नहीं पा पाओगे और तुम बूढ़े होके धीरे धीरे करके मारे जाओगे। क्योंकि गॉड कम्युनिटी नहीं चाहती थी कि फिर से ही ड्रैगन गॉड की तरह कोई भी यहाँ पे पावरफुल आ जाए। और युवा बता रहा होता है ऐसे ही तो स्टोरी एंड होती है। और मैं जो मिथिकल बीस्ट यहाँ पे है इसी वजह से उनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो बस अपनी एंसेस्टर्स की ब्लड लाइन को यहाँ पे इनहेरिट करते हैं, इस वजह से थोड़े बहुत पावर होते हैं। दूसरी तरफ वो बोलने लगता है कि जो मैंने आज तुम्हें बताया, मुझे लगता है कि तुम्हारी मेमोरी पूरी तरह से रिफ्रेश हो गई होती है। जहाँ पे वांगडोंग भी बोलने लगती है कि तुमने जैसे मुझे बोलना स्टार्ट किया मैं पहले ही इसे याद करना स्टार्ट कर ली थी। सडनली वहाँ पे एक वॉइस आता है कि हाँ, तुमने जैसे स्टोरी बोला ऐसा ही मैंने सुना था, ऐसा ही मैंने पढ़ा था। जहाँ पे युवा शॉक हो रहा था कि ऐसा किसने बोला। जहाँ पे दूसरी तरफ वो देख रहा होता है उस तरफ और हमें पता चलता है कि वो और को नहीं, वो छोटी सी लिटिल डेमन होती है। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि हम लोग फिर से मिल गए, ये तो पेटेड है और हमें एक साथ ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि हम लोग की ये हमारी डेस्टिनी है। दूसरी तरफ वो बंदा बोल रहा था, उसके हाथ में जो होता है, तुम तो उन्हें फॉलो कर रही थी ना जो यहाँ पे बोल रही हो। दूसरी तरफ वो लड़की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक हो रही होती है, जहाँ पे वांग डोंगरों से बोल रही होती है कि हम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करने के लिए जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पे लेके नहीं जा सकते। जहाँ पे वो लड़की बोल रही होती है इसमें कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे तुम्हें हेल्प करने वाली हूँ तुम दोनों को, क्योंकि मैं जो मिंकू हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ एस्केपिंग में। जहाँ पे उसके हाथ में जो ड्रैगन होता है बोल रहा होता है कि तुम तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा झूठ बोल रही हो। वांग डोंगरों से समझा समझा के थक गई होती है। जहाँ पे वो लड़की बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाली जब तक तुम दोनों मेरे फैन नहीं बन जाते। यहाँ पे वो ड्रैगन बोल रहा था तुम उन्हें परेशान कर रही हो। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि देखो मेरे पास कॉम्बैट एबिलिटी भी है, चलो रेनबो बबल जो कि पावरफुल है। जहाँ पे वांग डंगर बोल रही होती है कि युवा ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रही है, हम क्या करें। जहाँ पे युवा बोल रहा होता है ये तो इरोटिक फ्लावर इसे ऐसे ही करती रहती है। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी देखो मेरी पावर एबिलिटी, क्या सच में मैं एक गॉड बनने के काबिल नहीं हूँ, क्या और बताऊँ और पावर दिखाऊँ। यहाँ पे युवा बोल रहा होता है कि उसकी सेफ्टी के लिए हम उसे अपने साथ लेके नहीं जा सकते, इसी वजह से इन जल्दी यहाँ पे गायब होके भाग जाते हैं। यहाँ पे वो लड़की बोल रही थी कि क्या सोचते हो मेरे पावर के बारे में। जब वो देखती है सडनली ये दोनों यहाँ पे डिसअपेयर हो गए होंगे। यहाँ पे वो जो उसके हाथ में ड्रैगन होता है बोलने लगता है कि तुम जैसे हरकत कर रहे हो हाँ यहाँ से सडनली डिसअपेयर हो गए, क्या तुम इतनी ही पॉपुलर हो। और वो यहाँ पे शॉक हो रही होती है क्योंकि वांगडंग और युवा यहाँ से भाग गए होते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती क्रिएटर मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे पास कोई चार्म नहीं है, क्यों मैं एक मोई गॉड नहीं बन सकती। मैं यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाली हूँ। अगर किसी इंसान के पास कोई भी ड्रीम नहीं होगा वो ज़िंदगी में करेगा ही क्या, कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ड्रीम ही करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, भले ही कुछ भी करो। दूसरी तरफ युवा और डोंगर यहाँ से जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा है इसलिए धीरे धीरे करके हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। और दूसरी तरफ वांग डंगर बोल रही होती है कि यहाँ पे जो मिथिकल बीस्ट है उनकी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, भले वो हमें देख ना पाए वो हमें सेंस कर देंगे तो डिस्कवर कर देंगे तो क्या होगा। जहाँ पे युवा बोल रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हमें वहाँ पे बस फाइट ही कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते।
यहाँ पे वांग डंगर बोल रही होती कि ये बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जो हम दूसरे मिलके एक दूसरे से किसी से फाइट करते हुए। और मैं इस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा याद करती हूँ, हम शोल्डर से शोल्डर मिलके कैसे फाइट किया करते थे। सडनली युवा बोलने तक कि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन सडनली वहाँ पे कुछ होता है जहाँ पे युवा शॉक हो जाता है, क्योंकि सडनली नीचे से उन्हें कोई फोर्स नीचे डाल रही होती है। युवा बोल रहा था कि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स कहाँ से आ गई, वो शॉक हो रहा होता है। तो कुछ नोटिस करता है कि यहाँ पे जितने भी रिवर्स है वो एक ही दिशा में फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और एक जगह पे मिल रहे हैं, और वहाँ पे एक बड़ा सा लेक हो गया होता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाटर होती है कि ये जगह पूरी तरह से फॉग से भरी होती है। यहाँ पे लाइफ एनर्जी भी गैदर हो रही होती है। और यह कुछ नोटिस करता है, वो एक कैस्टल होता है। वो समझ जाता है इसी कैस्टल के अंदर ही मेरे फादर इन लॉ को और बाकी गॉड को इम्प्रिजन किया गया है। इसी वजह इसकी जगह की जो डिफेंस है उसे तोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही वो तोड़ देगा यहाँ पे फादर इन लॉ को बचा पाएगा। तभी सोच रहा होगा होता है ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, इसी वजह से मैं अपनी पावर को यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से दिखा सकता हूँ, जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ मुझे वैल्यू करने लग जाएंगे और मुझे खतरनाक खतरनाक टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। जहाँ पे वांग डोंगर बोल रहे थे कि फॉरसम टेस्ट, क्या बोल रहे हो फियरसम टेस्ट। मेरे फादर अगर सुनते तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकती थी। यहाँ पे युवा बोल रहा होता है कि मैंने एक्सीडेंटली बोल दिया है, तुम्हें इसे माइंड नहीं करना चाहिए, अभी तो हमें फादर इन लॉ के लिए कंसर्न होना चाहिए। जहाँ पे युवा सॉरी वांग डोंगर बोल रहे थे कि अच्छा हुआ यहाँ पे मेरे फादर नहीं है, चलो मेरे फादर को हमें बचाना चाहिए, जैसे कि वो तुम्हें यहाँ पे वैल्यू करने लग जाएंगे, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये दोनों यहाँ से धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। जहाँ पे वांग डोंगर बोलने थे कि वो जो लिटिल गार्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो तो एक मिथिकल बीस्ट भी नहीं है, तो वो ये मिथिकल बीस्ट फॉरेस्ट में कर क्या रही है। जहाँ पे युवा बोल रहा होता है कि वो एक हाइब्रिड है, एक डेमन और सम काइंड ऑफ ड्रैगन से बनी हुई है। और मैं खुश हूँ कि वो हमें प्रॉब्लम पीछे फॉलो नहीं कर रही है, इसकी वजह से वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे ह्यूमन से फाइट करना है, इसी वजह से वो हमसे दूर रहे तो उसके लिए अच्छा है। उसके बाद युवा बोल रहा होता है कि उसके बारे में सोच के बोल रहा होता है कि उसने जो बोला ऑडिशन के बारे में, क्या याद है जो आइडल बनते हैं जो गॉड, मेरी वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से तुम्हें वहाँ पे जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जहाँ पे वांग डंगर बोल रही होती है कि मैं भी किसी भी तरह की आइडल गॉड नहीं बनना चाहती, मैं एक फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ, इसी वजह से मुझे इस तरह की चीज़ों में मत डालो। जहाँ पे युवा बोल रहा था कि वहाँ पे काफ़ी सारे ब्यूटीफुल लेडी भी जाएंगे, इसी वजह से तुम्हें वहाँ पे अटेंड करना चाहिए। जहाँ पे वांग डंगर बोले थे क्या, अगर तुम यहाँ पे वहाँ पे जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ पे पीट पीट के तुम्हारा थोबड़ा निकाल दूंगी। यहाँ पे युवा बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ की जो इस तरह की विनेगर ईटिंग एक्सप्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ पे वांग डंबर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है, युवा को देख रही होती है, क्योंकि युवा ने उसका अभी यहाँ पे मजाक उड़ाया होता है थोड़ा बहुत। दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट होते ही हमें दिखाया जाता है युवा कुछ नोटिस करता है, उसके ऊपर कुछ प्रेशर गिर रहा होता है। जहाँ पे बोल रहा होता है कि जो इमेंस ग्रेविटी फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, जो कि हमें नीचे की तरफ खींच रहा है। लगता है किसी मिथिकल बीस्ट ने यहाँ पे हमें डिटेक्ट कर दिया है। जहाँ पे वांग डोंगर बोल रही थी कि देखो ये ग्राउंड के कलर को तो देखो, ये पूरी तरह से ब्यूटीफुल येलो है, ये एक अर्थ एट्रीब्यूट मॉन्स्टर है, मिथिकल बीस्ट है। जहाँ पे हमें वो मिथिकल बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे युवा बोल रहा होता है कि जबकि हम लोग यहाँ पे डिस्कवर हो चुके हैं तो हम यहाँ पे फाइट ही करेंगे। जहाँ पे वांग डोंगर बोल रही होती है कि ये वार्म अप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो अपने हाथों में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को निकाल रही बोल रही होती है कि चलो ये है मेरा गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, जो कि इसे वांग फिंगर से ही मिला होता है। यहाँ पे युवा बोल रहा होता है कि इस ये ग्राउंड की तरफ हमें खींच रहा है, ये एलो एलो सोल हमें कंट्रोल कर रहा है, ये मैटर को कंट्रोल कर रहा है और ये हमें शॉक करना चाहता है नीचे की तरफ। इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स है और ये ग्रेविटी फोर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये मेरे सामने यूजलेस है। वो अपनी फ्रीजिंग पावर को यूज कर रहा होता है। जहाँ पे अच्छा हुआ ये ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे रुक गया है। जहाँ पे वांग डंगर अपनी पावर को वहाँ पे भेज रही होती है, अपनी स्पीयर को फेंक देती होती है और बोल रही होती है कि मैंने उसके वाइटल पॉइंट को हिट किया है, उसकी बॉडी अभी सडनली वहाँ से अपीयर हो जाएगी और वो जगह पूरी तरह से ट्रेम्बल करने लगती है। जहाँ पे वांग डंगर बोल रही होती है कि मिथिकल बीस्ट कौन सी तरह का मिथिकल बीस्ट है। जहाँ पे युवा बोल रहे थे कि वाई जो कि तुम यहाँ पे मेरे से पहले हो तो तुम्हें मुझे टीच करना चाहिए, ना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। जहाँ पे वांग डोंगर बोल रही होती कि अगर मैं यहाँ पे डार्ट को बोल दूँ कि तुम मुझे यहाँ पे बुली कर रहे हो तो वहाँ पे ईवा बोल रहे होता है कि वाइफ मैं यहाँ पे गलत था, मैं तुम्हें अपनी क्वीन को सब कुछ बताता हूँ, ये एक सेफ शिफ्टिंग मिथिकल बीस्ट है,
पर ये देखा जाए तो ये धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है और अपनी पूरी तरह से ग्रो कर रहा होता है इन लोगों के सामने। जहाँ पे युवा वांगडोंगर को सब कुछ बता रही होती है, वो जो बीस्ट होता है वो किल डिस्ट्रॉय करके उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ पे वांगडोंगर बोल रही होती है कि ये फेमस नहीं है अपनी जेंटलनेस के लिए। युवा बोल रहा था कि मुझे पता नहीं उसके बाद वो भी ऐसे देख रहा होता है। जहाँ पे युवा अपनी पावर को यूज करके जान जाता है कि इसमें ह्यूमे का हाथ है। उसने अपनी पावर को यूज करके ये जो मिथिकल बीस्ट है इनकी सोल को कंट्रोल किया है। वो यहाँ पे बोल रहे होते वांगडोंगर तुम इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, मैं इसे हेल्प करता हूँ इसके जो सोल को प्यूरिफाई करने में, जैसे कि ये ह्यूमे के कंट्रोल से निकल जाए। और यहाँ पे ये जो वांगडोंगर होती है अपने पावर से उसे पकड़ने लगती है, माइंड कंट्रोल पावर से, जहाँ पे युवा अपने पावर को यूज कर रहा होता है जिससे कि जो इसके ऊपर जो सोल कंट्रोलिंग है वो यहाँ से निकल जाए। वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर पावर अटैक करता है। और जिस तरफ इसकी भी वांगडोंगर देख रही होती है कि इसकी सोल यहाँ पे ख़राब ना हो जाए, इसी वजह से दिखाया जैसा जैसे ही ह्यूमे की सोल कंट्रोलिंग इससे हटती है ये धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है। जहाँ पे युवा पूछ रहे थे कि हेलो सैंड सीनियर, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सीरियस हुआ था क्या यहाँ पे? वो सोचते सोचते बोलने लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो हुआ था, चलो मुझे यहाँ से सोचने दो। धीरे धीरे करके ये छोटा सा बेबी बोलने लगता है कि मैंने एक नाइटमेयर को देखा था और नाइटमेयर को देखने के बाद मेरी जो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पे युवा ने पूछा था कि क्या वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। वहाँ पे वो बोलने था कि मुझे सोचने दो, हाँ वो ही था, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मिले थे। जहाँ पे वांगडोंगर बोल रही होती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ओ यहाँ पे सैंड मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि ह्यूमन ने ये फॉरेस्ट में सबको यहाँ पे अपना गुलाम बनाने के लिए बोल रहा था, पर हम लोग तो यहाँ पे गॉड एलम की कम्युनिटी के अंडर हैं, इसी वजह से हम लोग उसे मानना नहीं चाहते थे। पर उसकी फोर्स की वजह से हम लोग यहाँ पे हार गए। उसकी जो डिस्ट्रक्टिव थॉट थी इसके बाद उसने यूज किया, उसके बाद तो हमें कुछ याद ही नहीं, हमारी सोल के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं था। दूसरी तरफ हमें ह्यूमन को दिखा रहा होता है वो कितना पावरफुल है। जहाँ पे युवा बोल रहा होता है कि एक ही बार में उसने पूरी एनॉर्मस फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, उसका पावर कितना ज़्यादा है, ह्यूमन की ट्रू पावर तो कितनी ज़्यादा है। दूसरी तरफ वांगडोंगर बोल रही होती कि मैंने ह्यूमन की पावर को मिसजज किया था, उसकी पावर तो सी गॉड के स्ट्रेंथ के बराबर भी है।